हो ना कि हम अपनी जिंदगी में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी चैलेंजेस भी उतनी ही बड़ी होती है। तो सफलता की ओर अपनी कदम को आगे बढ़ाने से पहले हमें क्या करनी चाहिए? हमें ये मानकर चलनी चाहिए कि हमारे रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है। हमारे रास्ते में ऐसी ऐसी मुश्किलें आ सकती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होगा। हजार चुनौतियों से लड़ने के बावजूद सफलता की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम अपने अंदर ये विश्वास रखें ना कि मेरा काम है रास्ते पर ध्यान देना, अपने काम पर ध्यान देना, मुझे मंजिल मिलती है या फिर नहीं मिलती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब शायद कुछ कमाल का हो सकता है। दोस्तों, मैंने देखा है कि जो भी आदमी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, ये संभव है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। और अगर हार ना मानी जाए तो आप जैसा सोचते हो उससे अच्छा ही मिलता है। अगर आप जी जान से मेहनत करते रहो और हार ना मानो तो ऐसे ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। अब आप उसे चमत्कार कहो, भगवान की महिमा कहो या फिर भगवान का अवतार। कभी वो शिक्षक के रूप में प्रकट हो जाते हैं तो कभी डॉक्टर के रूप में, कभी राह चलते लोगों के रूप में तो कभी किसी और रूप में। आपको ऐसी ऐसी मदद मिलनी शुरू हो जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। इसी से जुड़ी ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक 7 साल का छोटा सा बच्चा 1 रुपये लेकर एक दुकान जाता है और दुकानदार से पूछता है कि अंकल, आपके पास भगवान है क्या? तो दुकानदार कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरे पास कोई भगवान नहीं है। फिर वो दूसरा दुकान जाता है, उसको वही आंसर मिलता है कि मेरे पास भगवान नहीं है। दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। इस तरह से उस बच्चे ने कम से कम 50 दुकान के चक्कर काट लिए और सब जगह उसे यही आंसर मिला कि मेरे पास भगवान नहीं है। लेकिन बावजूद इसके वो बच्चा हार मानने के लिए तैयार नहीं था। कुछ और दुकानों के चक्कर काटते हुए अंत में वो बच्चा एक ऐसे दुकान पर पहुंच गया जहां का दुकानदार एक बुजुर्ग व्यक्ति था। बच्चे ने उस दुकानदार से भी वही सवाल कर दिया कि अंकल, आपके पास भगवान है? बच्चे का सवाल सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा, क्या करोगे तुम भगवान का? तो इस पर वो बच्चा जवाब देता है कि अंकल, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है। वो दिन भर मेहनत करते हैं मेरे लिए ताकि मैं पढ़ सकूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में हैं। अगर उनको भी कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा अंकल? बच्चा आगे कहता है कि मैं जब भी डॉक्टर अंकल से ये पूछता हूँ कि मेरे पापा कब ठीक होंगे तो डॉक्टर अंकल यही कहते हैं कि तुम्हारे पापा को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। डॉक्टर अंकल कहते हैं कि तुम्हारे पापा के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए और उनके पास उतने पैसे हैं नहीं, इसीलिए सिर्फ भगवान ही तुम्हारे पापा को बचा सकते हैं। बच्चा फिर से कहता है कि अंकल, आपके दुकान में है ना भगवान? मुझे भगवान तो मिल जाएंगे ना यहाँ पर? मेरे पास 1 रुपये है, मैं आपको 1 रुपये दे दूंगा। तो इस पर बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि हाँ बेटा, मेरे पास है भगवान और तुम्हें 1 रुपये में मिल भी जाएंगे। तो बच्चा एकदम से बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अंकल, मुझे जल्दी से भगवान दे दो अंकल, अब तो मेरे पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। वो बच्चे से 1 रुपये लेकर उन्हें भगवान की एक मूर्ति दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये लो भगवान, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे पापा अच्छे हो जाएंगे। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में जाते हैं। उस बच्चे के पापा का ऑपरेशन होता है और वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद जब उनके हाथ में बिल दिया जाता है तो बिल के अमाउंट को देखकर उनकी होश उड़ जाती है। उनको चिंतित देखकर डॉक्टर कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी सारी बिल की पेमेंट हो चुकी है। तो बच्चे के पापा ने आश्चर्य से कहा कि मैंने तो कोई पेमेंट नहीं की है। तभी वहां पर वो बुजुर्ग व्यक्ति पहुंच जाते हैं। उनकी ओर इशारा करते हुए डॉक्टर उस आदमी से कहते हैं कि इन्होंने आपके बिल की सारी पेमेंट कर दी है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखते ही वो बच्चा उनकी गोद में चढ़ जाता है और कहता है कि अंकल, मेरे पापा ठीक हो गए हैं। आपने जो मुझे 1 रुपये में भगवान दिया था, उस भगवान ने मेरे पापा को ठीक कर दिया है। वहाँ पर सब लोगों की बातों को सुनकर उस आदमी को समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है। उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद किया और फिर अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे भगवान ने जरूर ठीक किया है, लेकिन तुम्हारे ये अंकल भगवान के रूप में आए हैं। ये भगवान के रूप में हमारे सामने आए और इन्होंने हमें जीवन दान दिया। दोस्तों, कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो ना तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। अगर मन में विश्वास हो, आप मेहनत कर रहे हो और किसी भी हालत में आप हार मानने के लिए तैयार नहीं हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। सफलता के दरवाजे खुलने लगते हैं और उस दरवाजे से एक दिन भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं, इसी तरह इस बुजुर्ग व्यक्ति या फिर किसी और रूप में।